सो टीसीएस के ऑनबोर्डिंग डिलेज और लेऑफ्स के ऊपर हमने इंग्लिश चैनल पर एक वीडियो कल रिलीज़ किया, उस पे 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो हमने सोचा कि हिंदी चैनल पर भी हमको एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम कुछ एक ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमने वहाँ शायद कवर नहीं किए हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि टीसीएस ने जो अनाउंस किया ले-ऑफ वो अभी शुरू होगा और वो अगले 1 साल में 12,000 एम्प्लॉइज़ को ले-ऑफ करने वाले हैं। ये एम्प्लॉइज़ हमको पता है सीनियर लेवल या मिड सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एक सीनियर एम्प्लॉयी हो, तो आपको ये सोचना है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और अब आप उस कॉस्ट में जो डिलीवर कर रहे हो, वो कंपनी को लग रहा है कि कोई एक जूनियर व्यक्ति आपसे कम कॉस्ट में भी कर सकता है। दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न, क्योंकि बिज़नेस हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है। अब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और आप जो डिलीवर कर रहे हो, वो वैल्यू कोई एक और मैनेजर, आपसे जूनियर मैनेजर अगर कम कॉस्ट में डिलीवर कर सकता है, तो कंपनी उस जूनियर पर्सन को चांस देगी। तो सबसे पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा, आपको ये देखना है कि एज़ अ मैनेजर ऑन अ डे टू डे बेसिस आप क्या करते हो? ईमेल्स लिखते हो, मीटिंग्स में जाते हो, एमएस टीम्स पर पीपीटी बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, या एक्सेल शीट्स में कुछ कैलकुलेशन करते हो, राइट? डिलीवरी रिलेटेड। तो अगर आपका ये मेन स्किल सेट है, व्हिच इज़ कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर, मैनेजिंग द टीम, पीपल मैनेजमेंट एंड देन कोलैबोरेटिंग ऑन आउटलुक, क्रिएटिंग पीपीटीज और एक्सेल शीट्स एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आपका मेन ये काम है, तो फिर आपको ज़रूर सीरियसली सोचना चाहिए कि आप एक ले-ऑफ का टारगेट बन सकते हो, क्योंकि जितने सीनियर आप बनते जाओगे, आपका स्किल सेट टेक्नोलॉजी से दूर होता जा रहा है और फंक्शनल नॉलेज से भी दूर होता जा रहा है, और आप मोस्टली पीपल मैनेजमेंट, डिलीवरी मैनेजमेंट कर रहे हो, और यही 4-5 माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स जो मैंने बोले, आउटलुक, पीपीटी, एक्सेल और वर्ड और एमएस टीम्स, मोस्टली अगर आप यही यूज़ कर रहे हो, तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए है। तो जैसा मैंने इंग्लिश वीडियो में कहा था, वैसा फिर से कह रहा हूँ, आप टेक्नोलॉजी फिर से सीखना शुरू कीजिए या आप फंक्शनल नॉलेज फिर से गेन करना शुरू कीजिए। आपको एक टेक्निकल मैनेजर और एक फंक्शनल मैनेजर बनना चाहिए। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लेना चाहिए टू सेफगार्ड योर जॉब इन फ्यूचर। सेकंड, वो लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं जो बेंच पर है। तो अगर आप एक लंबे समय से बेंच पर हो, भले ही आप टीसीएस में हो या किसी भी कंपनी में हो, और आप इंटरव्यूज दे रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है कुछ, या फिर आपको इंटरव्यूज ही नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है। इज योर रिज्यूमे और योर प्रोफाइल रिटन अप्रोप्रिएटली? क्या उसमें सारी स्किल सेट, सारे एक्सपीरियंस ठीक से लिखे हुए हैं? दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग। सेकंड थिंग इज, क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो? इंटरव्यू प्रिपरेशन में टाइम लगता है, आपको बहुत डिटेल में प्रिपरेशन करना पड़ती है। तो वो एक चीज देखिए, अगर आप बेंच में हो तो प्लीज इन्वेस्ट टाइम टू डू दैट, बिकॉज रिज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप इंटरनल इंटरव्यू दे रहे हो तब भी, अगर आप एक्सटर्नल इंटरव्यू दे रहे हो तब भी। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज इम्पैक्ट हो रहे हैं, एज पर कंपनी पॉलिसी उनको कुछ एक सेवरेंस पैकेज मिलता है, which means companies support them financially by giving them salary for few months and also extend benefits like insurance, and sometimes they also give them job search assistance, मतलब resume services, career coaching, ये सब भी कंपनीज करते हैं for the employees which are getting impacted। ये एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ये पॉलिसी वेरी करती है, लेकिन आपकी कंपनी में अगर ले ऑफ हो रहा है तो आपको दिखना चाहिए कि ये सब बेनिफिट्स यहाँ पर हैं क्या, इस कंपनी गोइंग टू हेल्प मी विद एनी सेवरेंस पैकेज, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है ऑनबोर्डिंग डिले। मतलब अगर आपने इंटरव्यू दिया है, आपके पास ऑफर लेटर आया, उसमें एक ज्वाइनिंग डेट थी, बाद में एचआर ने या रिक्रूटर ने आपको फोन करके बोल दिया कि ज्वाइनिंग डेट चेंज होने वाली है और हम आपको बाद में बताएंगे किस डेट पे ज्वाइन करना है। अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट आपके साथ हुई है तो प्लीज बी अलर्ट, क्योंकि एक बार ऑफर लेटर में जो ज्वाइनिंग डेट है अगर वो चेंज हो रही है तो दे शुड कम्युनिकेट इट ऑन ईमेल। तो आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका हो रहा है विद एचआर और रिक्रूटर, इट ऑलवेज हैपेंस ऑन एन ईमेल। और आजकल आईटी के लिए एक यूनियन भी है, यू शुड कॉन्टैक्ट द यूनियन इफ यू हैव एनी कंप्लेंट्स। मुझे इसके ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, बट अगर आप गूगल करोगे तो आपको जरूर मिल जाए। प्लस जैसा मैंने इंग्लिश वीडियो में कहा, एक ऑफर आने के बाद प्लीज डोंट सिट आइडल, कंटिन्यू टू गिव इंटरव्यूज। एक ऑफर आ गया वो बहुत अच्छी बात है, बट उसके भरोसे मत रहिए, और इंटरव्यूज दीजिए, अपना मोमेंटम बनाए रखिए और मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक से ज्यादा ऑफर लेटर हों। दिस विल बी योर सेफ्टी नेट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। या फिर अगर मान लीजिए दूसरा ऑफर नहीं मिला और पहली कंपनी डेट एक्सटेंड कर दी जा रही है, तो इस बात में कोई बुराई नहीं है कि आप जाकर के अपने करंट एम्प्लॉयर से बात करो फॉर रिटेंशन।
वो भी ये काम आप कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगा हिंदी में भी शेयर करने चाहिए। अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स है तो आप इस वीडियो के नीचे ऐड कीजिए कमेंट्स में, या कुछ सजेशंस है तो वो भी ऐड कीजिए प्लीज। अगर आपको लगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज लाइक बटन हिट कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रॉम।